एपिसोड 40 सत्ताएं और उनके भविष्य। द चेंजिंग फेसेस ऑफ पावर। पावर कभी स्थिर नहीं होती। इतिहास ने यह सिखाया है कि जिन सत्ताओं ने एक समय पर पूरी दुनिया पर राज किया वे किसी न किसी कारण से गिर पड़ी। लेकिन सवाल यह है, आने वाले समय में पावर का क्या रूप होगा? आज के इस आखिरी एपिसोड में हम बात करेंगे उन बदलावों की जो पावर के फ्यूचर को शेप करेंगे। टेक्नोलॉजी और पावर। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी की ताकत हर किसी की लाइफ को शेप कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बिग डेटा ने पावर डायनामिक्स को नया रूप दिया है। गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस दोनों ही इस तकनीकी बदलाव का फायदा उठाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी सिर्फ एफिशिएंसी और प्रॉफिट का साधन नहीं रही, यह एक नया फॉर्म ऑफ पावर बन गई है। लेसन, जितनी जल्दी आप टेक्नोलॉजी के साथ अडैप्ट होंगे उतनी जल्दी आप पावर स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन और पावर। ग्लोबलाइजेशन ने देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया है, लेकिन इसके साथ ही पावर का फ्लो भी बदल गया है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के इन्फ्लुएंस ने देशों की सॉवरेंटी को चुनौती दी है। कंट्रीज अब ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं और डिसीजंस ग्लोबल स्तर पर हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? आज की वर्ल्ड ऑर्डर में एक देश की नीतियां पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज और हेल्थ इनिशिएटिव्स। लेसन, ग्लोबलाइजेशन ने पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया है। अब पावर सिर्फ कंट्रीज के पास नहीं है, यह कई डिफरेंट एक्टर्स के बीच बांटी हुई है। सोशल मूवमेंट्स और पावर। आज के दौर में सोशल मूवमेंट्स ने पावर स्ट्रक्चर्स को चुनौती दी है। फेमिनिज्म, सिविल राइट्स मूवमेंट्स और LGBTQ राइट्स जैसे आंदोलनों ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठाई है। इन आंदोलनों ने गवर्नमेंट्स और सोसाइटीज को अपनी पॉलिसीज और सोशल नॉर्म्स को रीथिंक करने पर मजबूर किया है। फिर क्या हुआ? सोशल मूवमेंट्स ने पावर डायनामिक्स को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन आंदोलनों को मेन स्ट्रीम बनाना आसान बना दिया। लेसन, आने वाले समय में पावर को सोशल मूवमेंट्स और कलेक्टिव एक्शन से भी चुनौती दी जाएगी। द फ्यूचर ऑफ पावर। कहां जा रहे हैं हम? क्या आने वाले समय में पावर के ट्रेडिशनल फॉर्म्स जैसे गवर्नमेंट्स और मोनार्कीज खत्म हो जाएंगे? क्या टेक्नोलॉजी, सोशल मूवमेंट्स और ग्लोबलाइजेशन जैसे फैक्टर्स फ्यूचर में पावर स्ट्रक्चर्स को रीडिफाइन करेंगे? और क्या हम ऐसे समय में पहुंचने वाले हैं जहां पावर सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ पीपल के हाथों में नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के पास होगी? यही था सत्ता के खेल का पूरा सफर, जहां हमने इतिहास, राजनीति और पावर के चेंजिंग डायनामिक्स को समझने की कोशिश की। लेकिन एक बात तय है, सत्ता कभी स्थिर नहीं रहती और इसका खेल हमेशा जारी रहेगा।